पढ़ना है सबसे पहले, है ना। तो क्या पढ़ना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म हो रहे एंगल्स और तथा उनके साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है ना। तो कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके मुख्य रूप से कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 साइड्स हो जाता है और 3 एंगल्स हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कि ट्रायंगल है ये आपका, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये कैसा ट्रायंगल है, तो अभी अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देते हैं ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है क्या होता है कि इसके जो है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि राइट एंगल के सामने की आर्म को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने की आर्म को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब इधर देखिए, बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों जो होते हैं इसके फुट होते हैं। क्या होते हैं, फुट, है ना। जिसमें से कोई एक बेस होगा और कोई एक परपेंडिकुलर होगा। ये डिपेंड करता है कि हेड एंगल कौन है। जिसको आप हेड एंगल लेंगे उस एंगल के सामने की आर्म को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इसको हेड एंगल ले लिया तो इसके सामने की आर्म ये हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या तो हाइट, ठीक है ना। और ये जो होता है जो हेड एंगल तथा 90 डिग्री को ज्वाइन करने वाली आर्म होती है, इसको क्या बोला जाता है, बेस। समझ में आया। अगर हम जो है हेड एंगल चेंज कर देते हैं, मान लो ये ट्रायंगल हुआ ए बी सी, तो इस केस में जो है अगर यहाँ पे आप इसको लेते हैं हेड एंगल और ये हुआ आपका 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा लेकिन परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और बेस चेंज हो जाएगा। बेस आ जाएगा इधर और परपेंडिकुलर आ गया इधर। समझ रहे हैं। तो मतलब कि हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो हेड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हेड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसका एक शॉर्ट मतलब डिफिनेशन यहाँ पर है, इसको आप क्या कर लेंगे, इसमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टी रेशियो। टी रेशियो क्या होता है, तो जैसा हमने बताया कि जो ट्रायंगल होता है ए बी सी, इसमें ये क्या हुआ 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर इसको आप बेस एंगल रखते हैं मान लीजिए थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हमें जो है अब इनके साइड्स और इसके एंगल के बीच का रिलेशन को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन जैसे कि साइन थीटा यानी कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट सेक और कोसेक, इसके बारे में पढ़ने, यानी कि साइन का क्या होगा, कोस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कोट का क्या होगा। जैसे कि अगर मान लो साइन साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही होता है ना। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा ए बी बाई और बेस क्या हो जाएगा बी सी, सॉरी हाइपोटेनस क्या होगा ए सी। समझ पा रहे हैं। अब इसको याद करने के लिए जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको जो है याद करने का कुछ ट्रिक वगैरह है। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा,
ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा, क्या चीज, हिंदुस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, या तो ऐसे नहीं तो जो है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब जैसे आपको जो पसंद आए उसको आप देख लें। हमको ज्यादा सुटेबल लगता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहां पर देखेंगे, ये जो फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन, ठीक है। और ये जो सेकेंड है ये क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक ना। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं ये, तो ये निकल करके आता है टेन थीटा, क्या आता है, समझ में आ रहा। जैसे कि साइन थीटा का क्या हो जाएगा, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का क्या होगा, बी बाई एच, मतलब कि बेस बाई, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो साइन थीटा का ये हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या होगा, बी बाई एच। अब इसमें बी क्या है, तो बेस क्या है, बीसी, तो बीसी बाई हाइपोटेनस यानी कि, उसके बाद क्या, टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा क्या बताए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जैसे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है जो कि पी बाई क्या आएगा, तो पी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस बी सी, समझ रहे हैं। अब बाकी के जो होंगे इनके रेसिप्रोकल्स होंगे, बाकी के जो होंगे वो क्या होंगे, इनके रेसिप्रोकल्स होंगे। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाए, अच्छा पहले टेन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। टेन का क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉट इक्वल टू इसका अपोजिट चलेगा, मतलब कि बी बाई पी, तो बी मीन्स बी सी बाई ए बी, है ना। उसके बाद क्या, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच क्या है, ए सी बाई बी सी, और कोसेक थीटा ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी इक्वल टू ए सी बाई ए बी। यही आपके क्या है, टी रेशियो है, क्या है, टी रेशियो। समझ में आया, कॉपी कर लीजिए, स्टॉप। हम एक और तरीके से ऐसे समझने का कोशिश करेंगे, जैसे कि ये नीचे वाले को ले लो बेस, अंगूठा जो थंब है उसको क्या ले लेंगे, बेस, इसको क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर, और ये क्या ले लीजिए, हाइपोटेनस। बात समझ रहे हैं। तो जैसे साइन थीटा आया तो साइन थीटा में सबसे पहले ये दिस बाई दिस, मतलब दिस मीन्स परपेंडिकुलर एंड दिस मीन्स हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सेकंड क्या आता है, कॉस थीटा, कॉस क्या होगा, दिस, दिस मीन्स बेस, बेस बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसके बाद क्या आएगा, टेन थीटा, टेन थीटा के लिए दिस बाई दिस, दिस मीन्स परपेंडिकुलर एंड दिस मीन्स बेस, और बाकी जो बच जाते हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए कोसेक का निकालना है आपको, तो कोसेक के लिए क्या होगा, तो पहले ये आएगा दिस मीन्स हाइपोटेनस एंड दिस परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं। अगर सेक का पूछ दिया तो सेक के लिए सबसे पहले हाइपोटेनस बाई बेस, ओके। कॉट का आ गया तो सबसे पहले बेस बाई परपेंडिकुलर, समझ में आया। ऐसे भी आप अपने लिए जैसे जो सुटेबल आपको लगेगा उसको, उससे कॉन्सेप्ट इसका बना लेना है, और ये याद कर लेना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, है ना।
अगर इसी में जो है मान लो हमने यहां पे दे दिया अल्फा, क्या दे दिया, अल्फा, और अब आपसे पूछे कि साइन अल्फा बताइए, तो साइन अल्फा क्या होगा, तो साइन अल्फा, अल्फा के लिए अब परपेंडिकुलर का वर्क करेगा ये और बेस का वर्क करेगा ये, हाइपोटेनस रहेगा सेम, तो साइन अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स बीसी बाई एसी, ठीक है ना। और ये बेसिक मतलब बीसी बाई एसी क्या है, इधर देखो बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी क्या चीज है, कॉस थीटा, मतलब कि जो साइन अल्फा की वैल्यू होगी वह किसकी वैल्यू होगी, कॉस बीटा सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो किसकी वैल्यू होगी, साइन अल्फा की वैल्यू होगी, वह जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की हो जाएगी, और जो कॉस अल्फा की होगी, देखो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा ये है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस मीन्स ए बी बाई हाइपोटेनस मीन्स ए सी। क्या बात कर रहे हो जी, पूछने पर तो एक चीज आता नहीं है, तो ए बी क्या है, बेस बाई ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब ये ए बी बाई ए सी किसके इक्वल है, ए बी बाई ए सी किसके इक्वल है, साइन थीटा के, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर टेन अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के। समझ लिए, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रेसिप्रोकल रिलेशन, क्या पढ़ना है, रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे आपने यहां पर जो पढ़ा, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा के लिए क्या लिखा था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। कॉस थीटा के लिए क्या लिखा, बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा के लिए क्या लिखा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो अब यहां पे अगर हम कोसेक थीटा लिखें, सॉरी कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई पी। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी। और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई, ठीक है ना, इतना होगा। अब जो है जैसे कि ये आपका कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को या ये देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई एच बाई पी लिख सकते हैं कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये एच बाई पी किसके इक्वल है, कोसेक थीटा के, इसका मतलब कि एच बाई पी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा। समझ रहे हैं। अब उसी तरीके से जैसे ये आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाई एच बाई बी, और ये एच बाई बी किसके इक्वल है, सेक थीटा के, तो इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई बी बाई पी, और ये बी बाई पी किसके इक्वल है, कॉट थीटा के, इसका मतलब कि 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। समझ रहे हैं। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल, मतलब कि साइन थीटा जो हुआ वह इक्वल हो गया 1 बाई कोसेक थीटा के। कॉस थीटा जो हुआ
वह इक्वल हो गया 1/sec थीटा, और जो tan थीटा है वह किसके इक्वल हो गया 1/cot थीटा। तो sin थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वह क्या होता है कोसेक थीटा होता है। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा cot थीटा। समझ रहे हैं। अब इसी से एक और रिलेशन बन जाता है, अगर हम ये कोसेक थीटा को इस साइड ट्रांसफर कर दें, पहला तो जो यहाँ पे हमको रेसिप्रोकल रिलेशन देना था वो ये हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा तो क्या होगा, हाँ 1/, नहीं होगा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बोले तो केवल आप कोसेक थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये इसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल होगा 1/कोसेक थीटा के, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे। रेसिप्रोकल अगर पूछते हैं कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा तो उसका क्या होगा रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा क्या होगा साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा सेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा कोसेक थीटा, सॉरी कोस थीटा, और रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा कॉट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। जैसे रेसिप्रोकल आपने पढ़ा होगा उसमें इंटीजर्स वगैरह पढ़े होंगे, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा होगा, है ना। जैसे क्या होता है कि ए और बी अगर दो रेसिप्रोकल है, ए बी का रेसिप्रोकल अगर है, ए बी का क्या है रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा, ए इंटू बी इक्वल टू कितना आएगा 1। मतलब कि अगर दो रेसिप्रोकल्स का आपस में कोई नंबर है उसके रेसिप्रोकल का उसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। सेम वही यहां पर भी देखिए क्या होगा कोसेक थीटा इधर आएगा, तो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चा 1 मिल जाएगा, है ना। उसी तरीके से सेकेंड रिलेशन क्या बनेगा सेक थीटा ऊपर आएगा, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू भी क्या होगा 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन है। समझ पाए हैं, कॉपी कर लीजिए। चलो देखो अब इसमें जो है ये क्या कर रहा है इसको समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये क्या कहता है, कह रहा है कि सो डेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमने टी रेशियो पढ़ा था पहला टॉपिक, पहला क्या पढ़ा था टी रेशियो, तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो टी रेशियो की वैल्यू है, टी रेशियो की वैल्यू यानी कि सो डेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, वह ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल, यह केवल व केवल क्या चीज पर डिपेंड करता है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ट्रायंगल आप कितना बड़ा रखते हो कितना छोटा रखते हो उससे मैटर नहीं करता है, वह मैटर करता है क्या चीज पे एंगल के ऊपर मैटर करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक सपोज करेंगे कि लेट अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने जो है एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू हमने कितना लिया 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, और एंगल ए को रखा कितना थीटा, ठीक है। एंड टेक पी एच पॉइंट ऑन ए सी,
हमने जो है AC के ऊपर एक पॉइंट ले लिया क्या, P, ठीक है, और वहां से जो है PM जो है किसके ऊपर, AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मतलब कि P पॉइंट लिया, P एज अ पॉइंट ऑन AC एंड ड्रॉ क्या, PM परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। अब क्या होगा, हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PMA एंड CBA, यानी इन ट्रायंगल PMA एंड ट्रायंगल CBA, ये जो एंगल है दोनों में क्या होगा, कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A, और एंगल M इक्वल होगा किसके, एंगल इक्वल टू क्या, तो बाई एंगल, एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल कौन सा, AMP क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन से, ABC के, ABC होगा ना बच्चा, M 90 डिग्री है तो B भी 90 डिग्री है। अब बाई जो है यहां से क्या होगा, दिस बाई दिस, मतलब AM बाई AB इक्वल टू MP बाई इक्वल टू AP बाई AC, कितना होगा। अब ये जो AM बाई AB है, देखिए AM बाई AB, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, AM बाई PM लिख सकते हैं, और इसको AB को ऊपर भेज सकते हैं ना, जैसे इन दोनों को अगर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को लीजिएगा तो यहां से क्या मिलेगा, AM बाई MP इक्वल टू AB बाई BC मिलेगा। अब ये AM बाई MP, AM बाई MP, ये आपका थीटा है, तो ये क्या होगा, बेस, बोलो, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर AM बाई MP, ये किसका वैल्यू आएगा, कॉट थीटा। ये कौन सा ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में है ना, और यहां से देखो AB बाई BC, AB क्या है, बेस, और BC क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, बेस बाई परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं, तो ये भी किसका हो जाएगा, कॉट थीटा। अब यहां पे देखिए ये जो कॉट थीटा है कौन से ट्रायंगल के लिए है, इस ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, और ये जो कॉट थीटा है वो कौन से ट्रायंगल के लिए है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, और दोनों की वैल्यू क्या दिखा रहा है, सेम, कह रहा है कि ये कॉट थीटा इस कॉट थीटा के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि ट्रायंगल के साइज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या चीज से इफेक्ट पड़ा, तो केवल व केवल एंगल से इफेक्ट पड़ा। ये केवल कॉट के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए होगा। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है ना, अब इन दोनों को लेंगे तो ये क्या होगा, MP बाई BC, BC को उधर भेज देते, AP को इस साइड लेकर के चले आएंगे, AP, और ये BC ऊपर जाएगा, BC बाई क्या हो जाएगा, AC। अब ये MP क्या है, परपेंडिकुलर, बाई AP क्या है, हाइपोटेनस, ये BC क्या है, परपेंडिकुलर, बाई AC क्या है,
हाइपोटेनस, है कि नहीं। अब ये P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये क्या होता है, साइन का होता है ना, तो साइन थीटा इधर भी क्या हो गया, साइन थीटा। ये कौन से ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हुआ, और ये कौन से ट्रायंगल के लिए हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हो गया। तो हम क्या देखे यहाँ पर कि टी रेशियो पर जो है ट्रायंगल के साइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल व केवल इफेक्ट पड़ता है तो क्या, एंगल का, किसका, एंगल का। क्या चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइज का नहीं, कितना बड़ा ट्रायंगल है कितना छोटा ट्रायंगल है इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ, केवल क्या चीज का इफेक्ट पड़ेगा, एंगल्स का। स्टॉप कर दो जा। अच्छा, ये पावर ऑफ टी रेशियो से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और समझेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री अगर एंगल फॉर्म हो रहा तो हाइपोटेनस ये हो गया, बेस अगर इसको हम थीटा लेते हैं, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, परपेंडिकुलर से भी। हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एज वेल एज ग्रेटर देन बेस, होता है ना। तो अगर जो है P परपेंडिकुलर लेस देन किससे, हाइपोटेनस से, अगर हाइपोटेनस को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाई एच इज लेस देन 1, और P बाई एच जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका है, साइन थीटा, किसका है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन होती है 1 से, याद रखेंगे। The value of sin theta is always smaller than the 1, क्लियर रहेगा। इसके बाद इसी तरीके से आप यहां से देखिए, जैसे B क्या है, लेस देन है H के, H को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, B बाई H इज लेस देन 1, तो बेस बाई हाइपोटेनस किसका होता है, cos थीटा, cos थीटा इज आल्सो लेस देन 1, यानी कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी 1 से क्या होता है, छोटा होता है। वैल्यू ऑफ cos थीटा भी 1 से क्या होता है, छोटा होता है। कंफर्म रहेगा, कॉपी कर लीजिए। पावर ऑफ टी रेशियो क्या चीज है, पावर ऑफ टी रेशियो। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पावर के रूप में हम कैसे लिखेंगे, कौन किसके इक्वल होता है कौन किसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका जो मतलब होगा वो ये होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। समझ पाए हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। साइन स्क्वायर थीटा हमेशा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, अन्ना तो इसको हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे भी लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए, रोक दो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या चीज है, क्वेश्चन रिलेशन ऑफ टी रेशियो। अब ये क्या रिलेशन है, जैसे ये रिलेशन आपका होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरीके से जो है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ रहे हैं, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं,
क्वेसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, क्या कहते हैं, क्वेसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। क्या चीज, अभी बता रहे हैं क्यों होता है। ये हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड, और थर्ड जो है हमने स्टार्टिंग में इसको बता दिया था क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है समझ में। तो सबसे पहले हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे हम एक ट्रायंगल लेते हैं, अच्छा ये याद रखना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ट्रायंगल में, लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसको एज ए रेडियस, जब आगे पढ़ोगे ना तो रेडियस पर हम पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे, सर्कल के अंदर में पढ़ेंगे। कहाँ पे, सर्कल के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे ए बी सी, ये एक्स एक्सिस होता है। जैसे अगर सर्कल का बात करोगे ना, तो सर्कल जो बनाएंगे इस तरीके से मान लो बनता है, ये हो जाता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये उसका क्या, रेडियस। क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, क्या हुआ, ए बी एक्स एक्सिस, बी सी क्या हो गया, वाई एक्सिस क्या हो गया, और ये ए सी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इसका स्टडी एक्चुअल में ऐसे है कि आप ये वाला पॉइंट चलते रहेगा, यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो जाएगा वह कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बेस और इसके बीच में। उसी तरीके से आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये जो थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, समझ गए। तो अब जैसे यहां पर अगर हम tan थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है y, और बाई बेस क्या है x। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में r से डिवाइड कर दें, किसे डिवाइड कर दें, r से। अगर यहां पर भी r से डिवाइड कर दें, यहां पर भी r से डिवाइड कर दें, तो हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और y बाई r इक्वल टू क्या होता है, y मीन्स परपेंडिकुलर, r मीन्स हाइपोटेनस, क्या होता है, साइन थीटा। और x बाई r इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, बेस है, और r क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या हुआ, कॉस थीटा हुआ। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई आर को किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन थीटा, और बाई एक्स बाई आर को किससे रिप्लेस करेंगे, कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ में आया। उसी तरीके से इन केस ऑफ कॉट थीटा, इस केस में क्या होगा, नहीं होगा क्या, अब कॉपी कर लीजिए तो फिर उसको बताते हैं। अब जो है जैसे कि फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड को जो है देखते हैं, पूरा हट गया क्या, हाँ देखेंगे सेकंड में, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस बाई, और बेस क्या है यहाँ पे x, बाई परपेंडिकुलर क्या है y,
अब हम क्या कर दें, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करते हैं किससे, आर से। तो x बाई आर मीन्स कॉस थीटा, हाँ जी, और y बाई आर मीन्स साइन थीटा। अब x बाई आर को रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा से, y बाई आर को रिप्लेस करेंगे साइन थीटा से, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब जो है जैसे कि ये मान लो आपका सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम इन तीनों को क्या, इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन, मतलब कि मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस, है ना, यानी कि सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल बाई साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल बाई कॉस थीटा, मीन्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये भी कंप्लीट हो गया। तो यही रिलेशन, यही जो तीन रिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, क्वेसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। ठीक है, फर्स्ट क्या शो करना है, फर्स्ट शो करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड क्या शो करना है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। माइक रखे हुए नीचे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे ये ट्रायंगल हुआ ए बी सी, यहाँ पे कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये क्या होगा, हाइपोटेनस को अगर लेना है तो क्या ले लें, आर। ये अगर आपका थीटा है, इसको हमने लिया बेस, ये एक्स लिया और इसको क्या लिया, वाई। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो सबको पता है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हाइपोटेनस को यहाँ पे क्या रखें, आर है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम जो है डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई आर स्क्वायर इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर इन, चलो बोथ साइड्स लिख देते हैं। अब दोनों साइड में आर स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। यहाँ पे क्या आएगा, 1 इक्वल टू वाई बाई एक्स टू होल, सॉरी, वाई बाई आर टू होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई
आर टू होल स्क्वायर, है ना। और हम जानते हैं कि y बाई एक्स क्या, सॉरी y बाई आर क्या है, साइन थीटा, और x बाई आर क्या है, कॉस थीटा। तो y बाई आर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, साइन थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर, सॉरी मतलब कि साइन थीटा का क्या, होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा टू होल स्क्वायर। और मैंने स्क्वायर रूल में आपको जो मतलब एक बताया था, तो वहां पे क्या बताया था कि जैसे अगर इसको ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कैसे आया, तो पहले हमने क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके बाद उसको हाइपोटेनस से क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस से इन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में जो है डिवाइड किया, उससे जो है ये रिलेशन बना। और दिस बाय दिस होता है क्या, साइन थीटा, एंड दिस बाय दिस कॉस थीटा, मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है, कॉपी। आर एक्स और वाई करके हमको लग रहा है कि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्या कैसे समझते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से। तो हमने आपको क्या बताया था कि परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, तो जो हेड एंगल होता है, हेड एंगल के सामने वाली आर्म को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है, तो हेड एंगल और राइट एंगल को ज्वाइन करने वाली जो आर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस। और 90 डिग्री के सामने की आर्म को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने क्या बोला कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी अमित, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाँ नहीं मतलब फार्मूला बोल दीजिए। हाँ ठीक, मतलब एच मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। बैठ जाइए। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर तो हम दोनों साइड में एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर से क्या कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इन बोथ साइड। अब दोनों साइड को जब एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और ये इससे क्या होगा, कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा 1, और ये क्या p बाई एच टू होल स्क्वायर प्लस b बाई एच टू होल स्क्वायर। पूजा खड़े हुई है, p बाई एच क्या है, साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, b बाई एच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ गए, बैठ जाइए। कॉपी करना है कि आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है सेक, सेक इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। किसे डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाई डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर,
इन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड में जो है हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और एच बाई पी क्या होता है, सेक, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल 1। और ये बी बाई पी क्या है, बेस। क्या चीज, कहाँ पे गड़बड़ हुआ, हाँ ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है तो कोसेक होगा। गुड, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कौन सा हो गया, थर्ड कंप्लीट हुआ है ना। इसी को एक और तरीके से बना सकते हैं। ये तो मान लीजिए कि किसको यूज करके हमने बनाया, किसको, पाइथागोरस थ्योरम को, है ना। अब जो है अगर इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे फर्स्ट फार्मूला तो अब याद हो गया आपको, तो क्या लिखेंगे, वी नो डेट, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो क्या करेंगे कि अब इसमें दोनों साइड में जो है साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, हाँ तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, ठीक है ना। अब दोनों साइड में जो है जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई, अब यहां से क्या हो गया, कैंसिल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया। आप इन दोनों तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। सिमिलरली इसके लिए भी मतलब सेकंड के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पिछला में हमने किसे डिवाइड किया था, पी स्क्वायर से, अब इसमें किसे डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से। जैसे फर्स्ट वाले में हमने डिवाइड किया एच स्क्वायर से, ठीक है, फिर सेकेंड डिवाइड किया पी स्क्वायर से, अब किसे डिवाइड कर देंगे, पी स्क्वायर से। तो जब आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे मतलब कि डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इन बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं, बी स्क्वायर से, तो क्या होगा एच बाई बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई बी टू होल स्क्वायर प्लस बी बाई बी टू होल स्क्वायर। बी से बी क्या होगा, कैंसिल। अब ये एच बाई बी क्या है, एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेन कितना सही है जी। तो क्या होगा ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई बी क्या है, पी बाई बी टेन, क्या है टेन। तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका हो गया, ठीक है। ये तो एक हो गया। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे,
वही पहला जो फार्मूला आपको याद है, क्या याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दोनों साइड में हम डिवाइड कर देंगे किससे? पिछला में किससे डिवाइड किए थे? साइन से। तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे? तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन बाई कॉस मीन्स टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 बाई कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सेक। सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ गए? कॉपी कर लीजिए। अब जो है जैसे कि इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे आपको जो है कहता है कि फाइंड, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है, गिवन क्या है? साइन ए इक्वल टू 8/17। ठीक है। अब आपसे जो है क्या पूछ रहा है? फाइंड टी रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टी रेशियो फाइंड करना है। किसके लिए फाइंड करना है? तो फॉर एंगल ए के लिए। किसके लिए? एंगल ए के लिए। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल पहले फॉर्म करेंगे। ये ट्रायंगल क्या हुआ? ए बी सी, जिसमें ये एंगल ए हो गया है ना। तो अगर ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये, और बेस दिस, और ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर आपको गिवन क्या है कि साइन ए इक्वल टू 8 बाई कितना है? 17। तो साइन ए इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है ना जी, और हाइपोटेनस क्या है? एसी। और यहां पर इक्वल टू कितना है? 8 बाई कितना हो जाएगा? 17। अब यहां पे BC हो गया 8x। BC कितना हो जाएगा? 8x। तो BC को हम यहां पे क्या लिखेंगे? 8x। और AC कितना हुआ? 17x। कितना हो जाएगा? 17x। किसको फाइंड करेंगे? B को। किसको फाइंड करेंगे? B को फाइंड करने के बाद मतलब कि अदर जितने भी टी रेशियो, जैसे टोटल टी रेशियो कितने हैं? 6 में से एक कंप्लीट है यहाँ पे दिया हुआ है, तो अदर 5 को क्या करना है? आपको फाइंड करना है। तो अदर 5 क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो उससे फाइंड करने से पहले हमको किसको फाइंड करना होगा? बी को। तो बी जल्दी से फाइंड करके बताइए कितना होगा? कितना होगा? 15। देख लेना जी। तो ये कितना आ जाएगा? 15। कैसे फाइंड करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? तो ए बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके? AC क्या चीज? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के, है ना। तो सॉरी, ये अगर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर के क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। तो इन स्क्वायर रूट AC मीन्स 17x स्क्वायर माइनस BC मीन्स 8x स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर मीन्स 289 x स्क्वायर माइनस 64 x स्क्वायर। इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 225 x स्क्वायर। स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा तो ये आएगा कितना? 15x। कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल टू 15x। अब जैसे मान लीजिए आपको साइन ए दिया हुआ था, है ना। अब आपसे कॉस ए फाइंड करना है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा? बेस बाई
हाइपोटेनस। अच्छा यहाँ पर ये 15 आ गया है तो मतलब 15x आया, कितना आया 15x। तो बेस कितना है, तो 15x बाई हाइपोटेनस कितना है 8x, x से x क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस कितना है 17x, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर क्या आया cos a इक्वल टू 15/17। क्लियर। अच्छा इसी में आपसे जो है ना ये भी पूछ सकता है cos c, क्या पूछेगा cos c क्या होगा, तो cos c कितना होगा cos c अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर का वर्क ये करेगा और ये बेस और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो cos c इक्वल टू क्या मतलब कि बेस, तो बेस कौन है यहाँ पे cos c के लिए क्या cos c के लिए बेस 8c होगा ना जी, 8x बाई हाइपोटेनस सेम 17x, ये इसे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 8/17। समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से साइन का निकल गया, tan a निकाल लेंगे, tan b भी निकाल सकते हैं, tan a निकाल सकते हैं ना, tan b भी निकाल सकते हैं, cot a निकाल सकते हैं, cot b निकाल सकते हैं और sec a निकाल सकते हैं, cosec a भी निकाल सकते हैं। मतलब कि टोटल टी रेशियो हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं अदर टू एक्यूट एंगल्स के लिए, अदर यानी कि इन दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं टोटल टी रेशियो इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। हाँ नहीं बी के लिए नहीं, बी तो 90 डिग्री है ना। चलिए कॉपी कर लीजिए और बताएंगे।